हाय फ्रेंड्स, 8 तारीख की जो शिवरात्रि है उस दिन कौन कौन से मंत्रों का जाप करोगे। अभी से आप कौन से मंत्रों की स्क्रिप्टिंग करना स्टार्ट करोगे, क्योंकि हम ये जानते हैं कि मंत्रों की स्क्रिप्टिंग जब हम करना शुरू करते हैं, मंत्रों को लिखना शुरू करते हैं और साथ में अपनी विशेस को विजुअलाइज करते हैं, प्रे करते हैं अपनी विशेस के लिए, या फिर अपनी विशेस भी लिखते हैं, तो वो चीज़ें सब सच हो जाती हैं और मैनिफेस्ट होती हैं। पहली बात, मंत्रों की शक्ति हम सब जानते हैं। मंत्र हमें एक अलग सा कॉन्फिडेंस देते हैं। ओके, एक अलग सा विश्वास हमारे मन में जगा देते हैं चीज़ों को लेके कि ज़रूर होंगी चीज़ें, क्योंकि मंत्रों की पावर से हम सब वाकिफ़ हैं। मंत्रों की एक और व्याख्या मैं आपको बताती हूँ कि मंत्र जब हम जाप करते हैं ना, तो मंत्र आपके लिए बाध्य हो जाते हैं। ओके, बाध्य मतलब आप लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, आपकी ज़िंदगी के लिए, अच्छा करने के लिए, या फिर जिस मनोकामना के तहत आपने उस मंत्र को किया है, उस मनोकामना को पूरा करने में। कभी कभी होता है कि हमने मंत्र जाप किया, स्टिल विशेस मैनिफेस्ट नहीं हुई। क्यों होता है ये? क्योंकि आपकी विश कभी हो सकता है कि बिना मांगे ही पूरी हो गई थी। तो ये मंत्र वहाँ पे उस चीज़ की आप ये समझ लीजिए कि जो वो चीज़ आपको मिली थी, उस चीज़ के लिए ये मंत्र जो अभी आपने जाप किया है, इसने वहाँ की पूर्ति कर दी है। ठीक है, इसलिए फिर आपको मंत्र हमेशा जाप करने होते हैं, क्योंकि हम जैसे नॉर्मली हम लोग नहीं कहते कि पता नहीं किसका क्या अच्छा किया था कि वो दुआएं आज काम आ गई, राइट? वैसे ही मंत्र होते हैं, सेम मंत्र होते हैं कि मंत्र आप जो आज जाप कर रहे हो उसका रिजल्ट आपको मिल गया, तो मंत्र वहाँ पे मंत्र की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लिए ख़त्म हो जाती है। अगर अभी उस मंत्र ने आपका फ़ायदा नहीं किया, तो कभी जब फ़ायदा हुआ होगा तो उसकी वहाँ पे पूरी हो गई। ठीक है, चीज़ें वहाँ पूरी हो गई। अगर नहीं अभी मिला तो वो मंत्र आगे जाके आपको लाइफ में हेल्प करेगा, बट करेगा ज़रूर। कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि आप मंत्र जाप कभी भी करें, स्क्रिप्टिंग कभी भी करें, मंत्र कभी खाली नहीं जाते। वो ज़रूर आपकी हेल्प करते हैं, ज़रूर आपके लिए कुछ ना कुछ बाध्य हो जाते हैं आपको खुशियाँ देने के लिए, और वो देंगे। ठीक है, सो इसी विश्वास के साथ आप लोग जाप कीजिएगा। मन में कोई भी भ्रम मत रखिए कि होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल सरेंडर की भावना से कीजिए। शिव जी का दिन है, शिव पार्वती का दिन है। ओके, शिवलिंग की उत्पत्ति का दिन है, ऐसी भी मान्यताएं हैं। शिव पुराण में पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा आपको। ओके, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी मान्यताएं जुड़ी हुई हैं महाशिवरात्रि के दिन के साथ। आपको मैं सिर्फ इतना बोलूँगी, एक तो जब आप शिवलिंग का जलाभिषेक करेंगे तो कोशिश कीजिए कि उस दिन आप पंचामृत से करें। ओके, पंच तत्व, पंच अमृत उसमें मिला करके जब आप करोगे, उसकी अलग ही एक ब्लेसिंग्स मिलेंगी आप लोगों को। सिंपल मंत्र कौन सा आपने जाप करना है वो बता देती हूँ, उसकी स्क्रिप्टिंग कैसे करनी है वो बता देती हूँ, कितने दिन करनी है वो भी बता देती हूँ। आप सिर्फ 3 दिन करेंगे। आप शिवरात्रि से स्टार्ट कर लो, 3 दिन लगातार कर लो बेशक से, या फिर आप अभी से स्टार्ट कर लो और शिवरात्रि तक कर लो 3 दिन। जैसे भी आपको करना है, 3 दिन आपने करना ही करना है, और सिर्फ 3, क्योंकि 3 एक ऐसा अंक है जो शिव के साथ कनेक्टेड है। उनके त्रिशूल में 3 है, त्रिनेत्र वो हैं। ठीक है, 3 की बहुत सारी व्याख्याएं हैं, अभी मैं इतना यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन करूंगी। सिंपल आप समझ लीजिए कि क्योंकि 3 अंक उनसे कनेक्टेड है, इसीलिए सिर्फ आप 3 दिन लिखोगे, और कोशिश कीजिए कि 33 बार लिखें। तो 333 वाली जो टेक्निक है वो आप लगाओगे यहाँ पे मंत्रों की स्क्रिप्टिंग में। मंत्र कौन सा आप लिखोगे? जो इनको शादी के लिए चाहिए, मैं 2 ही मंत्र बताऊंगी। एक जो पर्टिकुलरली शादी के लिए है, ओके, शादी से रिलेटेड जिनकी भी जो भी विशेज़ है, वो अपनी विशेज़ को एक सर्कल बना लें, रेड कलर का पेन यूज़ करें, प्लेन पेपर ले लें, 3 या 4 जितने भी पेपर्स आपने लेने हैं ले लीजिए, पहले से ही नंबरिंग करके रख लीजिए 101 से लेके 33 बार तक, 1 से 33 टाइम्स तक। ठीक है, बीच में एक सर्कल बना करके अपने विशेज़ को रिक्वेस्ट के फॉर्म में लिखिए। डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हैं आप लोग, ओके, सो प्लीज़ रिक्वेस्ट के फॉर्म में लिखिए, और फिर नंबर 1 से अपने मंत्र की स्क्रिप्टिंग स्टार्ट करेंगे। मंत्र कौन सा होगा? मंत्र बहुत सिंपल सा है, ओम पार्वती पतये नमः। ओके, जिन लोगों को भी शादी मैनिफेस्ट करनी है, ओम पार्वती पतये नमः का जाप करेंगे, और शिवरात्रि के दिन सारा दिन इसी मंत्र का जाप आप करते रहेंगे। ठीक है, जैसे इसमें दोनों ही नाम सम्मिलित हैं, वैसे ही आप शिव जी से, पार्वती माँ से प्रार्थना करेंगे अपनी अपनी, और प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि प्रेयर्स हैव पावर्स।
ठीक है। सो बस इसी चीज़ को मन में रख के आप प्रेयर करेंगे बिना किसी डाउट के। पहली बात, सरेंडर की भावना से बिल्कुल छोड़ दो उनके ऊपर, ज़्यादा मत सोचो, ठीक है। सो बहुत क्लियर है। पीरियड्स में क्या स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं आप, लिख सकते हो, जाप मत करना, ओके। कोशिश करना कि जाप आप जब आराम से फ्री हो जाओ तब आप कर लो इसका। लिखने के लिए कोई भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। सो सब कूल हो जाओ अभी आराम से, अपने पेपर्स रेडी रखो एंड अपना लिखना शुरू कीजिए इस मंत्र को, ओम पार्वती पते नमः, ठीक है। अच्छा, दूसरा मंत्र, ये तो सिर्फ मैंने शादी के लिए दिया है, सोलमेट हो गए, शादी जो कपल्स हैं, हस्बैंड वाइफ हो गए, उनके लिए हो गया, या फिर जो अभी स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए हो गया। आप ये करोगे चाहे आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, जो भी इश्यूज रिलेटेड हैं आपकी शादी में, जो भी ब्लॉकेजेस हैं, उन सब से रिलेटेड अपनी विशेष को रिक्वेस्ट के फॉर्म में सर्कल में लिखोगे, प्रार्थना करते हुए ऐसे कि हे शंकर भगवान, हे पार्वती माँ, आप ये सारी रुकावटें हमारी शादी के दौरान जो भी आ रही हैं वो सब चीज़ें ख़त्म कर दीजिए ताकि हमारी शादी हो पाए एक दूसरे से। बशर्ते वही लोग करें जो एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते हैं, तब इस टेक्निक को अपनाएं। ऐसा नहीं है कि एक तरफा प्यार है और आप ये टेक्निक कर रहे हो, प्लीज़ मत कीजिएगा इसको, ओके। सो ये क्लियर हो गया यहाँ पे। नाउ बाकी सारी विशेज़ के लिए जितनी भी रेस्ट विशेज़ हैं, चाहे फिर वो आपकी जॉब हो, हेल्थ हो, मार्क्स हो, जो भी चीज़ें हैं, जो भी परेशानियां हैं लाइफ की, उनके लिए एक मंत्र दे रही हूँ और ये मंत्र है ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओके। इस मंत्र की मान्यता ये है कि जब इस मंत्र को हम करते हैं तो शिव पार्वती दोनों का एक साथ हमें आशीर्वाद मिलता है, ब्लेसिंग मिलती है और हर मनोकामना पूरी होती है, ओके। सो ये दो मंत्र मैंने दिए हैं। आप अगर चाहे, कुछ लोगों की ये भी क्वेरीज आएंगे कि हम क्या दोनों मंत्रों की स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, हमारी अलग विशेष भी हैं, आप बिल्कुल कर सकते हो। यही तो अभी इस शिवरात्रि की मान्यता है, जितनी प्रेयर्स करनी है, जितनी पूजा करनी है वो करिए। महाशिवरात्रि के दिन पूजा भी सिर्फ सुबह शाम नहीं, 4 प्रहर की पूजा करिए आप, ओके। सुबह, दोपहर, शाम और रात, 4 प्रहर की ही पूजा होती है शिव जी की। बल्कि शिवरात्रि के दिन तो रात भर जागना चाहिए, जागरण करते हैं लोग, ईश्वर के गुणगान करते हैं। नॉर्मली जब पार्टीज होती हैं हम रात भर जाग करके नाचते हैं, गाते हैं, धूम मचाते हैं, ओके। लेकिन जहाँ बात आती है हमारे ईश्वर के जागरण की या फिर उनसे रिलेटेड कुछ भक्तिमय संगीत को सुनने की, तब हम थोड़े कमज़ोर पड़ जाते हैं, ठीक है। सो ऐसा मत कीजिए। आप ईश्वर के भजनों पे नाच के देखो, ईश्वर के लिए गा के देखो, ईश्वर के लिए खुश होके देखो, फिर देखना आपकी लाइफ कैसी खुशियों से भर जाएंगी, ओके। सो ये है। एंड यस, फास्ट सबको रखना है, फिर से बोल रही हूँ, पीरियड्स में हो, जैसे भी हो, फास्ट तो रखना ही है, उपवास तो करना ही है, अपने आप को संयम में डालना ही है। ये एक बहुत बड़ा मेडिटेशन होता है, ये समझ लीजिए। आपकी पूरे माइंड, हार्ट, सोल को प्योरीफाई कर देता है, इसलिए आप फास्टिंग में रहेंगे। अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप एकदम पानी नहीं पियोगे या फिर बिल्कुल कुछ भी नहीं खा सकते हो, आप फ्रूट्स ले सकते हो, ओके। जो भी व्रत में खाया जाने वाला खाना है वो आप खा सकते हो, ठीक है। पर व्रत रखोगे, सारा दिन शिव जी से कृपा मांगोगे अपने लिए, ओके। सो ये था इस मंत्र को लेके स्क्रिप्टिंग की बात। एक काम आप लोग ज़रूर कर सकते हैं, आप जैसे मैंने बोला कि अभी स्टार्ट करो, 3 दिन कर लो कंप्लीट। इन पेपर्स का क्या करना है, ये क्वेश्चन रहेगा आपका, तो प्लीज़ ये सुन लीजिए। ये पेपर्स जो आपने लिखे हैं, ये पेपर्स आप शिवरात्रि खत्म होने के बाद शिवलिंग के पास अगर हो सके तो जाके चढ़ा दीजिए, नहीं तो पीपल के पेड़ में डाल के आइए। अगर जो लोग बाहर हैं, जिनके घर के आसपास पीपल नहीं है, वो इसको मिट्टी में दबा देंगे, ठीक है। इसको जलाना नहीं है, फाड़ना नहीं है, ध्यान रखिएगा। और भी कुछ नहीं कर सकते हैं तो पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालो, उसके अंदर इसको डिप कर दो, डिप करके छोड़ दो, ये घुल मिल जाएगा, इसको पौधों में डाल दो, ओके। सो बहुत क्लियर है यहाँ पे चीज़ें। इस तरह से स्क्रिप्टिंग करनी है अपनी अपनी विशेस के लिए, एंड विशेस मैनिफेस्ट करनी ही है। सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस।